राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली गेट के समीप वीरेंद्र प्रकाश ढाबे पर सोमवार रात करीब 10 बजे आंधी आने से गत्ते की सीलिंग खाना खा रहे लोगों के पास गिर गई थी, जिसके कारण विवाद हो गया था। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने ढाबा मालिक के पिता रणवीर चुटानी को पीट कर मार डाला था। इस मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में रोष है। ढाबा मालिक पराग चुटानी का आरोप है कि पुलिस ने उसके पिता की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था तथा बाद में दूसरे दिन आपसी मिलीभगत कर छोड़ दिया था। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें व उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे एसपी से सोमवार को पंजाबी समाज के लोगों के साथ मिलेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे। वहीं इस बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई बयान देने से मना कर दिया। पराग चुटानी। पराग जी, क्या मामला था 25 तारीख को जो वारदात हुई आपके ग्रांड प्रकाश ढाबे पे? 25 तारीख को जी आंधी तूफान बहुत तेज़ था, उसके कारण हॉल की सीलिंग जो होती हैं 2x2 की गत्ते वाली, वो 2-3 सीलिंग गिर गई थी, जिसके कारण इस परिवार ने जिस परिवार ने झगड़ा करा उन्होंने पूरा विरोध कर दिया और झगड़ा बना दिया होटल पे, और सारे ग्राहक हमारे भाग गए। और बाकी सारे हम बहुत देर तक उनको समझाते रहे, कोई बात नहीं, आप अलग बैठिए, हम आपको अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और झगड़ा कर लिया। उस सीलिंग से कोई नुकसान हुआ? नहीं जी, किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी तरीके का खरोच भी नहीं आई जी। इसी विवाद को निपटाते हमें बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। हम हाथ जोड़ के बोलते रहे कि आप आके बाहर बैठिए, हम दोबारा से आपको खाना लगवाते हैं, वो नहीं माने। तो इस विवाद के चलते चलते हमारे पिताजी को घर पे पता लग गया कि होटल पे कोई झगड़ा हो गया है। तो इतने में वो पहुंच गई थी वहाँ पे करते करते, और वहाँ हाथापाई हो रखी थी जी। तो उस हाथापाई के दौरान हमारे पिताजी को भी चोट लगी, इन्होंने लाते और मुक्कों से मारा उनको, और उसके बाद हमारे पिताजी की मौत हो गई वहाँ पे मौके पे। कौन कौन बंदे थे जो इस वारदात में शामिल थे? इसमें जी मनोज, अनिल, राजेंद्र, ये और एक व्यक्ति और था जी, और 3 लेडीज़ और थी, परिवार के साथ थे ये लोग। इन लोगों को हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं माने जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से। आपने प्रशासन को कॉल किया? बिल्कुल जी, पुलिस मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने तफ्तीश भी करी वहाँ पे मौके पे पहुँच के, और अपराधियों को अपने साथ लेकर गई थी। सीसीटीवी फुटेज होगी आपके? हाँ जी, हमारे पास पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सब दिख रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने तोड़फोड़ करी, किस तरीके से हमने हाथ जोड़े, पहले बहुत देर समझाया, ये नहीं माने, और आखिरी तक पुलिस जब तक इनको ले जा रही है, हमारे पास पूरी फुटेज है जी। तो पुलिस ने कौन सी धारा के तहत इनको 302 और 2 धाराएं और लगाई हैं जी पुलिस ने, जिससे पुलिस ने उसी रात हमें आश्वासन दिलाया था कि अब ये लोग नहीं छूटेंगे, आप लोग जाके अपना क्रिया का काम करिए और निश्चिंत हो जाइए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन अपराधी छूट गए? हाँ जी, बिल्कुल अपराधी छूट गए जी। क्रिया करने के बाद हमें पता लगा जी अपराधियों को छोड़ दिया गया है। क्या वजह रही जो अपराधियों को छोड़ दिया गया? ये हमें पूरी तरह से नहीं पता जी, लेकिन कुछ ना कुछ मिली साठगांठ की वजह से अपराधियों को छोड़ दिया गया है, जिसकी मैं अपील करता हूँ कि हमें अन्याय दिलाया जाए इसके लिए, और इनको क्यों छोड़ा गया है, इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जाए। तो पराग जी, क्या कहना चाहते हैं, ये पुलिस की साठगांठ से काम हुआ है? बिल्कुल जी, पुलिस की साठगांठ से काम हुआ, नहीं तो हमें तो इतना पता है जी कि किसी की हड्डी भी टूट जाए तो पुलिस उसको नहीं छोड़ती। यहाँ तो हमारे पिताजी की मौत हुई है, तो इनको क्यों छोड़ा गया, किस लिए छोड़ा गया, किस साठगांठ के कारण छोड़ा गया, तो उस पर हमें न्याय मिले। और मेरे पिताजी रणवीर चुटानी जी की मौत हो गई है, मेरे भाई का हाथ भी टूटा है, तो इसके लिए हम पूरा पंजाबी समाज को लेके हम सोमवार को पूरी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द एसपी साहब से मिलेंगे, अपनी अपील दर्ज करेंगे, और हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी तौर पे जो भी होगी, हर तरीके से हम कानूनी तौर पे बिल्कुल पूरे रास्ते पे चलेंगे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही है जी, कानूनी, हम शासन प्रशासन से ये नहीं चाहते किसी के साथ भी गलत हो, हम ये चाहते हैं कानूनी तौर पे जो सही है वो होए। हमारे पिताजी की मौत हुई है, हमें अन्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए जी।